अस्सलामुअलैकुम, आपको पोस्चर करेक्शन में खुश आमदीद। हमारे साथ शामिल हूं। हम पोस्चर करेक्शन पर बात करेंगे। चाहे आप सारा दिन मेज पर बैठे रहें या खराब पोस्चर के असरात को महसूस कर रहे हों, ये पॉडकास्ट आपके लिए मुनासिब पोस्चर की अहमियत को समझने और आपको खड़ा रहने और बेहतरीन महसूस करने में मदद करने के लिए पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस दरियाफ्त करने का हतमी जरिया है। अच्छा लगने के लिए तैयार हो जाएं और एतमाद के साथ एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ बढ़ें। आइए एक साथ मिलकर बेहतर पोस्चर की तरफ सफर के लिए खुद को तैयार करें। मैं हूं आपका मेजबान MK। आज फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर नम्रा। जी डॉक्टर नम्रा, ह्यूमन पोस्चर क्या है और ये क्यों जरूरी है? ह्यूमन पोस्चर से मुराद बैठने, खड़ी होने या लेटे वक्त जिस्म की अलाइनमेंट और पोजीशनिंग है। ये अहम है क्योंकि ये मजमूई सेहत, सकून और ज़ाहिरी शक्ल को मुतासिर करता है। पूर पोस्चर मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती को कैसे मुतासिर करती है? पूर पोस्चर सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का बायस बन सकता है, बशमूल कमर दर्द, गर्दन में दर्द, सिर दर्द, फेफड़ों की सलाहियत में कमी, लिचक में कमी और यहाँ तक कि हाजमे के मसाइल। ये खुद एतिमादी और जिस्म की तस्वीर को भी मुतासिर कर सकता है। पूर पोस्चर की आम वजूहात क्या हैं? बैड पोस्चर की आम वजूहात में सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, काम या घर में इम्प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स, वीक कोर मसल्स, पेठों का अदम तवाजुन, ज्योति की नाकिस इंतखाब और इलेक्ट्रॉनिक आलात का ज्यादा इस्तेमाल शामिल हैं। गुड पोस्चर को बरकरार रखने के क्या फवायद हैं? गुड पोस्चर को बरकरार रखने से पट्ठों की मसाइल को रोकने में मदद मिलती है। पट्ठों और लिगामेंट्स पर दबाव कम होता है, सांस लेने और गर्दश को बेहतर बनाया जा सकता है, खुद एतिमादी में इजाफा होता है और मजमूरी तौर पर तंदुरुस्ती को फरोग मिलता है। लंबे अरसे तक बैठना पोस्चर को कैसे मुतासिर कर सकता है और उसके असरात को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? लंबी उर्सी तक बैठने से झुकाव पड़ सकता है, जो रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालता है और पूर पोस्चर का बायस बनता है। इसको कम करने के लिए ये जरूरी है कि बाकायदगी से वक्फी लें। एर्गोनोमिक कर्सियां जिसकी पांव फर्श पर चपटे हों और कमर सहारा हो, या सपोर्ट कुशन इस्तेमाल करें और बैठने की मुनासिब पोस्चर की मशक करें। गुड पोस्चर को फरोग देने या रोकने में टेक्नोलॉजी ने किया किरदार अदा किया है। टेक्नोलॉजी गुड पोस्चर को फरोग और रोक सकती है, अगरचे कुछ एप्स या डिवाइसेस सार्फिन को सीधी बैठने या वक्फी लेने की याद दिलाते हैं। स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स का तवील इस्तेमाल अक्सर स्लाउचिंग एंड फॉरवर्ड हेड पोस्चर का बायस बनता है। भारी बैग या थैले ले जाने से पोस्चर पर क्या असर पड़ता है, खास तौर पर बच्चों और एडोलेसेंट्स में? भारी बैग या बैग उठाने से कमर और कंधों पर दबाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से पोस्चर खराब होती है, खास तौर पर उन बच्चों और नौआमरों में जिनके जिस्म अब भी नशोन्मा पा रही हैं। पीरियड पट्टी के साथ बैग का इस्तेमाल और वजन को यकसां तौर पर तकसीम करने से उन असरात को कम करने में मदद मिल सकती है। कुछ एर्गोनोमिक उसूल क्या हैं जो काम की जगह पर पोस्चर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं? एर्गोनोमिक उसूल जैसे कि न्यूट्रल स्पाइन अलाइनमेंट को बरकरार रखना, चेयर और मेज की ऊंचाई को एडजस्ट करना और कंप्यूटर मॉनिटर को आंखों की सतह पर रखना काम की जगह पर पोस्चर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कौन सी एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेस फॉरवर्ड हेड पोस्चर को दुरुस्त करने में मदद कर सकते हैं? वर्जिशें और स्ट्रेच जो गर्दन और कमर के ऊपरी पट्ठों को निशाना बनाते हैं, जैसे कि चीन टक्स और चेस्ट स्ट्रेचेस, फॉरवर्ड हेड पोस्चर को दुरुस्त करने में मदद कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की मुनासिब अलाइनमेंट गुड पोस्चर में कैसे हिस्सा डालती है? रीढ़ की हड्डी की मुनासिब अलाइनमेंट जिस्म के वजन को यकसां तौर पर सहारा देते हैं, पट्ठों और जोड़ों पर दबाव को कम करते हैं और मौसर हरकत की इजाजत देते हैं। ये सब गुड पोस्चर में हिस्सा डालती हैं। क्या मखसूस किस्म के जूते पहनने से पोस्चर मुतासिर हो सकती है और अगर है तो कैसे? कुशनिंग और आर्च सपोर्ट के साथ मुआविन जूते पहनना इस्तेहकाम फराहम करके और पाँव, टखनों और कमर के नचले हिस्से पर दबाव को कम करके बेहतर पोस्चर को फरोग दे सकता है। रिवायती सीटेड डेस्क्स के मुकाबले स्टैंडिंग डेस्क्स पोस्चर को कैसे मुतासिर करती हैं? स्टैंडिंग डेस्क्स हरकत की हौसला अफजाई करते हैं और पोस्चर पर तवील इरसी तक बैठने के मनफी असरात को कम करने में मदद करते हैं। दिन भर बैठने और खड़े होने के दरमियान रद्दबदल गर्दश को बेहतर बना सकता है और कमर के दर्द को कम कर सकता है। रीढ़ की हड्डी की सेहत और अलाइनमेंट पर पूर पोस्चर के क्या नताइज हैं? पूर पोस्चर वक्त के साथ रीढ़ की हड्डी की खराबी, पाठों में तनाव और चोट की बढ़ते हुए खतरे का बायस बन सकती है, जैसे कि हेर्निएटेड डिस्क्स या पिंचड नर्व्स। जहन साजी के तरीके जैसे योगा या ताई ची
पोस्चर को कैसे बेहतर बना सकते हैं? जहन साजी के तरीके जैसे योगा और ताई ची जिस्मानी बीदारी, फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत को फरोग देते हैं, जो अदम तवाजुन को दरस्त करकी और रीढ़ की हड्डी को अलाइनिंग में लाकर पोस्चर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। क्या सोने की मखसूस पोजीशनें हैं जो बेहतर पोस्चर को फरोग देती हैं? सिर और गर्दन के लिए मुनासिब तकिए के सहारे के साथ अपनी बाक और साइड पर सोना रीढ़ की हड्डी के बहतरा लिगामेंट को फरोग दे सकता है और सूती वक्त पठों पर दबाव को कम कर सकता है। कोर स्ट्रेंथ पोस्चर को कैसे मुतासिर करती है और कौन सी एक्सरसाइजेस कोर मसल्स को मजबूत बना सकती हैं? गुड पोस्चर को बरकरार रखने के लिए कोर स्ट्रेंथ जरूरी है, क्योंकि मजबूत पीठ और कमर की पट्टी रीढ़ की हड्डी को सहारा देते हैं। एक्सरसाइजेस सच एज प्लैंक्स, ब्रिजेस एंड पिलाटेस कोर को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। पोस्चर करेक्टर्स के इस्तेमाल के मुमकिन खतरात क्या हैं? अगरचा पोस्चर करेक्टर्स और ब्रेसेस आर्दी मदद फराहम कर सकते हैं, उन पर तवील मुद्दती इन्हिसार पिठों को कमजोर कर सकता है और नेचुरल पोस्चरल की उसलाह में रुकावट बन सकता है। उन्हें सेहत की देखभाल करने वाली पेशा वर की रहनुमाई में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उम्र किस तरह पोस्चर को मुतासिर करती है और बूढ़े बालग अफराद अच्छी पोस्चर को बरकरार रखने के लिए कौन सी हिकमत अमली इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे जैसे लोगों की उम्र होती है, हड्डियों की किसाफत, मसल मास और फ्लेक्सिबिलिटी में तब्दीली पोस्चर को मुतासिर कर सकते हैं। बाकायदगी से जिस्मानी सरगर्मी में मशगूल होना, अच्छी ग़िज़ायत को बरकरार रखना और बैलेंस एक्सरसाइजेस करने से बूढ़ी बालगों को पोस्चर बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। पोस्चर को दुरुस्त करने में बॉडी अवेयरनेस क्या किरदार अदा करती है? जिस्मानी बीदारी में इस बात को जहन में रखना शामिल है कि आप अपने आप को किस तरह रखते हैं और दिन भर पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए होश में एडजस्टमेंट करते हैं। तनाव या जहनी सेहत पोस्चर को कैसे मुतासिर करती है? तनाव और दिमागी सेहत की मसाइल तनाव और मसल टाइटनेस की वजह से खराब पोस्चर में जिस्मानी तौर पर जाहिर हो सकते हैं। मुराकिबा और आराम की तकनीक जैसे मशक़ें तनाव को कम करने और बेहतर पोस्चर को फ़रोग़ देने में मदद कर सकते हैं। क्या पूर पोस्चर हाजमे के मसाइल या दीगर अंदरूनी सेहत के मसाइल में हिस्सा डाल सकती है? पूर पोस्चर पेट को कंप्रेस कर सकती है और अमल इन्हिदाम में खलल डाल सकती है, जिससे एसिड रिफ्लक्स या कब्ज जैसे मसाइल पैदा होते हैं। ड्राइवों के दौरान अच्छी पोस्चर को बरकरार रखने के लिए कुछ अमली तजावीज़ क्या हैं? ड्राइवों के दौरान रिलैक्स्ड येट अपराइट पोस्चर को बरकरार रखना, ज्यादा से ज्यादा आराम और विजिबिलिटी के लिए सेट और स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करना और तवील सफर के दौरान वक्फे लेने से कमर और गर्दन के दर्द को रोकने में मदद मिल सकती है। पूर पोस्चर किस तरह पट्ठों के अदम तवाजुन और दर्द में मुआविन है? पूर पोस्चर पट्ठों की अदम तवाजुन का बायस बन सकते हैं, जहां कुछ मसल्स टाइट और ज्यादा फाल हो जाते हैं जबकि दूसरे कमजोर और गैर फाल हो जाते हैं, जिससे दर्द और इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। क्या पूर पोस्चर को रोकने के लिए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल करने के लिए मखसूस एर्गोनोमिक गाइडलाइंस हैं? कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए एर्गोनोमिक गाइड लाइंस में फर्श पर पांव चपटी रख कर बैठना, 90 डिग्री के जाविये पर घटने, कहनियों को जिस्म के करीब और कलाइयां सीधी करना शामिल हैं। मजीद बरां गर्दन के तनाव को कम करने के लिए बाकायदगी से वक्फे लेना और स्क्रीन की ऊंचाई को एडजस्ट करना जरूरी है। मुस्तकिल इस्लाही इकदामात और एक्सरसाइजेज से पोस्चर में बेहतरी देखने में आम तौर पर कितना वक्त लगता है? पोस्चर में बेहतरी देखने में जो वक्त लगता है वो इनफरादी अवामिल जैसे कि उम्र, फिटनेस लेवल और करेक्टिव एक्सरसाइजेज के लिए लगन पर मुनहसर होता है। मुस्तकिल कोशिश और सब्र देरपा नताइज के हुसूल के लिए अहम है। इस पॉडकास्ट के मुख्ततम होने पर हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ वक्त गुजारा। उम्मीद है कि आपको इस बहस से फायदा हासिल हुआ होगा और आप अपनी पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए नई मालूमात हासिल कर पाई हों। याद रहे, सेहतमंद और दरस्त अंदाज से बैठना और खड़ा रहना जिंदगी को बदल सकता है, जो आपकी जिंदगी की कैफियत को बेहतर बना सकता है। अपनी पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें और हमेशा याद रखें कि सेहत हमारी सबसे बड़ी दौलत है। शुक्रिया और हमेशा खुश रहें। This video is sponsored by On Call Physio that provide you physio services at your doorstep in all over Lahore. For appointment call at 0325 6547 and WhatsApp number 0305 4822 863. खदा हाफिज।